क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग, जिसको आंकड़ों का प्रबंधन बोलते हैं, उसमें से टॉपिक करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि आवृत्ति वितरण तालिका। और मैं हूं अमनदीप साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 49D चंडीगढ़। तो आइए सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। संख्याओं के पदों में एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं, यानी कि डाटा। असंगठित रूप में उपलब्ध आंकड़ों को यथाप्राप्त आंकड़े कहा जाता है। दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं, यानी कि कोई नंबर जितनी बार आता है वो उसकी बारंबारता हो जाती है। जब आंकड़े बड़े होते हैं तो उन्हें समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह एक वर्ग अंतराल या वर्ग कहलाता है, जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं दर्शाने वाली सारणी बारंबारता सारणी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किसी वर्ग अंतराल का ऊपर का मान उस वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा यानी अपर लिमिट कहलाता है तथा उसका नीचे का मान उसकी निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर लिमिट कहलाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक कारखाने में 30 श्रमिकों का साप्ताहिक वेतन रुपीज में दिया हुआ है। आपके सामने है 830 रुपये, 835, 890, ऐसे ही करते हमारे पास 30 श्रमिकों का वेतन है। तो टैली के निशान का उपयोग करने से 800 से 810, 810 से 820 और इतने पर अंतराल के साथ एक आवृत्ति तालिका यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है। तो आइए आवृत्ति वितरण तालिका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखें। डाटा हमारे पास है। कॉलम हमने 3 बना लिए, एक वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, दूसरा टैली मार्क्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो डाटे में से सबसे पहले छोटा नंबर सबसे 804 है, सबसे बड़ा नंबर 898 है। तो हमने जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 800 से 810, 810 से 820 हमने वर्ग अंतराल लेने हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल में 804 हमारा नंबर आ गया। ऐसे ही करते करते हमने 890 से 900 वाला लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसमें 898 सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर इसमें आना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला नंबर है हमारा 830। तो 830 के लिए वर्ग अंतराल में से 820 और 830 में भी 830 है, 830 और 840 में भी 830 है। हमने निशान लगाना है 830 ये वाले में, 830 और 840 लेफ्ट साइड वाला नंबर हमने लेना है, क्योंकि राइट साइड वाला जो अपर लिमिट होती है ये 839 तक एक्चुअली जाती है और 40 आगे चला जाता है। तो 830 और 840 वाले में ये मैं एक निशान लगा देता हूँ टैली मार्क्स में। इसके बाद है 835, ये भी 830 और 40 में आ जाएगा, तो ये एक निशान लग गया। 890, 890 ये लास्ट वाले में आ जाएगा, ये निशान लग गया। 810, 810 जो लगेगा इसमें लगेगा 810 और 820। लोअर लिमिट हमने देखनी है। ये 810 जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक्चुअली 800 से लेके 809 तक है, तो 810 आगे चला जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 810। तो 835 आगे, ये 830 और 840 में ऐसे हमने निशान लगाते जाना है। जब किसी वर्ग अंतराल के सामने 5 निशानियां लग जाएंगी, 4 के बाद 5वें नंबर वाली टेढ़ी लाइन हमने जैसे ये लगाई हुई है लगानी है। तो इसके बाद इसका जोड़ करते जाना है, तो फ्रीक्वेंसी में लिखते जाना है। जैसे कि पहले में 3 आ गए, दूसरे में 2 आ गया, फिर 1 आए, फिर 9 आए, फिर 5 आए, ऐसे ही हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है।
तो अंत में फ्रीक्वेंसी का जोड़ करना है। यहाँ पर ये आ गया 30। तो ऊपर हमारे पास जो डाटा दिया गया था ये भी था 30, तो ये इससे मैच करनी चाहिए। ये थी हमारी आवृत्ति वितरण तालिका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझा होगा और इसकी आपने रिवीजन भी करनी है।